चलिए आज हम आपको शुरुआत कर रहे हैं एक नया टॉपिक आपका इनफाइनाइट लॉन्ग जो है चार्ज वायर। हिंदी में से क्या कहेंगे? अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ये आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आपको हमने बताया भी था, समझाया भी था अगले लेक्चर में को मिला करके कि एक मेटालिक शीट हमने जो लिया था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हम आपको दिखाए थे। आज देखिए ये आपका एक एल लेंथ की एल लंबाई का एक वायर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि भाई इनफाइनाइट हम क्यों ऐसा वर्ड यूज करते हैं। भाई ये एल लेंथ की जो है आपका वायर है, हम इससे जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये पॉइंट कैसा है हमारा इनफाइनाइट वर्ड हमने क्यों यूज किया, अनंत हमने क्यों यूज किया, जानते हो? उस कारण कि जो हम पॉइंट लेंगे वो इसके सापेक्ष बहुत कैसा लेंगे, छोटा लेंगे। भाई ये एल लेंथ बहुत बड़ा है और ये पॉइंट जो लेंगे बहुत इसके क्लोजर लेंगे, पास में लेंगे। मतलब हम यहाँ इस पॉइंट पर बैठ कर देखें तो हमको क्या मिले, सिर्फ मतलब ये वायर ही हमको दिखाई दे, वायर ही वायर दिखाई दे आपको मिला करके ना। इसलिए जो है बहुत छोटा लेते हैं डिस्टेंस, इसका वो छोटा लेते हैं। ये लेंथ जो बहुत लंबी लेंथ है, समझिएगा आप लोग ना, लेंथ बहुत लंबी। से आप लोग मेटालिक शीट में देखा था, मेटालिक शीट आपने यही देखा था ना कि जो हम पॉइंट लेते हैं वो इसके बहुत क्लोजर लेते हैं। हम इस पॉइंट पर बैठ कर देखें तो पूरा हमको मेटालिक शीट ही दिखाई दे और कुछ दिखाई ना दे, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। कुल मिलाकर यही कि ये एल लेंथ की एक रॉड है, वायर है कुल मिलाकर के, और जो पॉइंट ले रहे हैं इसकी काफ़ी क्लोजर ले रहे हैं, पास में ले रहे हैं। मुझे निकालना है इसके जो है दूरी पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल, जैसे आपका वायर है वैसे हम एक हाइपोथेटिकल हम मान लेंगे गॉसियन सरफेस। आप लोग डायग्राम बनाइएगा, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को लेकर आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक ना। जो आर इधर है वही आर आपका इधर भी होगा, ऐसा मन में ख्याल ना बने कि पूरा सिलेंडर आप देख रहे हो ना, जैसे ये आपको देख रहे हो, ठीक ना। यही शेप बना है इसका, यही शेप बना है। भाई बोर्ड में तो हम 2D डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन ये आपका 3D में आपका है ना, आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऐसे है, आप देख रहे हो ना। तो हम इस लॉन्ग चार्ज वायर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, और ये आपका स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक ना। हम क्या कर लेंगे, हम छोटा सा एरिया मान लेंगे। इस एरिया को हमने क्या नाम देते थे, डी नाम देते थे। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम और कर ले, पहले हम जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लेमडा से दिखाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम रो से दिखाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग सिग्निफिकेंस देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और ये है क्या, लेमडा है क्या, ये देखो भाई, एल लेंथ में जो चार्ज है आपका क्या है, क्यू है। एल लेंथ में चार्ज आपका कितना दिए हैं, क्यू दिए हैं। तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपान एल। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसी को तो बोल रहे हैं ना डेंसिटी, कि यूनिट लेंथ में उसका चार्ज कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो आपका ये हो गया एल लेंथ में क्यू, तो एक 1 मीटर लेंथ में यूनिट लेंथ में क्या जाएगा आपका, क्यू अपान एल। अब इसी को हम लेमडा बोलते हैं, यही तो आपका लेमडा है, ये आपका क्यू अपान आपका, यही तो आपका लेमडा है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा रीजन मान लीजिए, जिससे डी ए पहले हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेकर पूरा जो है हम एक जगह निकालेंगे, फिर हम पूरा समाकलन कर देंगे, मतलब सब निकल जाएगा आपका। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी आपकी, ऐसी होगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा
जो फ्लक्स होगा, अगर छोटे से एरिया के लिए देख रहे हैं तो छोटा फ्लक्स होगा E वेक्टर डॉट समझिए। पुराना ही काम है, पुरानी कथा कहानी है, कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हैं, सब पुरानी बता रहे हैं। हम छोटे से एरिया के लिए हम जब छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, छोटे से फ्लक्स निकलेगा, छोटे से एरिया के लिए छोटे सा फ्लक्स निकलेगा आपका। तो अच्छा, इन दोनों के बीच एंगल देखो, एंगल देखो बेटा कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, ठीक ना। डी फाई बराबर E A cos 0, ठीक है। और cos 0 का मान तो आपको पता है 1 होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए E D फाई, ठीक। अब मुझे यहाँ भी निकालना है, 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 हर जगह निकालना है ना बाबा, एक ही जगह तो निकालना नहीं, इधर भी निकालने हैं। तो हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, ताकि समाकलन कर दें तो दोनों पक्षों को क्या कर दें हम तो आपका डी फाई E D, ठीक, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई बराबर E आपका कांस्टेंट है, क्यों भाई, जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस आपका यहाँ है, इसलिए E आपका क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका E D, ठीक है। फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि नहीं, फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। आपको पता है कि फाई बराबर जो गॉस थ्योरम होता है 1/0 क्यू इन, इसके अंदर कितना चार्ज है ये होता है आपका। तो फाई के मान रख दो, फाई के मान यहाँ रखोगे तो 1/0 क्यू इन बराबर E आपका डी ए, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर चार्ज कितना है वो भी देख लो। लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L, तो Q बराबर क्या जाएगा आपका लैम्डा इंटू L हो जाएगा, ये होगा ना भाई। लैम्डा बराबर Q/L, तो Q बराबर क्या जाएगा लैम्डा इंटू L, ये हो जाएगा ना आपका। और ये आपका चार्ज रखा हुआ है तो आपका लैम्डा इंटू L/0। अच्छा E, अच्छा अब इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया जो कर्व एरिया होगा, जान ना, ये हम नहीं काउंट करते, क्यों नहीं काउंट करते वो भी आप समझ लो, वो भी समझ लो आप क्यों नहीं काउंट करते। हम ये नहीं लेते और ये भी नहीं लेते, क्यों वो भी समझ लो। हम जब इसे स्टडी करेंगे, तो आपको क्या बताए थे कि हम एरिया कैसा लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, तो एरिया हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। इस जब हम आप इसे स्टडी करोगे तो एरिया आपका इसके लिए ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, एरिया नॉर्मल आपका ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये हो गई, एंगल कितना बना आपका 90, और कॉस 90 का मान क्या होगा आपका हो जाएगा ना। उसी प्रकार आपका ये एरिया नॉर्मल आपका ये, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये, तो हमारा क्या ना 90, तो यहाँ भी 0, तो फ्लक्स न यहाँ पास होगा ना यहाँ पास होगा। जबकि मेटालिक शीट में आपने देखा था, जब मेटालिक शीट था तो सिर्फ ये वाला ले रहे थे, ये काउंट कर रहे थे। मेटालिक शीट में आप लोग क्या कर रहे थे ये भी देख लो। मेटालिक शीट में आप ऐसे था, आप लोग देखो ये नहीं ले रहे थे, ये ले रहे थे, लेकिन इसमें देखो आप ये नहीं ले रहे हो, ये ले रहे हो, जो कर्व एरिया है आपका, तो ये हम लेंगे, ऊपर और नीचे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ फ्लक्स पास ही नहीं होगा, समझ लो। पहले हम जो लेंगे एरिया नॉर्मल लेंगे, तो इसके जब स्टडी करेंगे तो आपका एरिया नॉर्मल इधर हो जाएगा आपका ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे, एंगल करना 90, और कॉस 90 मान क्या होगा आपका 0, तो बातें खत्म ना। तो हम यहाँ का नहीं काउंट करेंगे, यहाँ नहीं काउंट करेंगे, जो भी हम लेंगे सिर्फ ये वाला लेंगे, कर्व एरिया लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक ना, सबका लेंगे पूरा। तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू L/0 ओ
इसका अगर हम इसे लिए पहले यहाँ लिखे थे। अच्छा, ये होता क्या है 2 पाई आर एल, ये होता है ना 2 पाई आर एच होता है, यहाँ एल माने हैं तो काट दो, एल से कैंसिल जाएगा, ये निकालना है तो लेमडा अपान 2 पाई आर सही मॉडिफाई में लिख दूँ, ये बराबर लेमडा अपान 2 पाई हाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पर देखो जो ये जो ई है देखा था ना, इसे देखो तो बाद में तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखो जो नहीं आ रहा है ना, अच्छा रहने दो, एक बार फिर समझ लो, फिर आगे चलते हैं। हम आपको बता रहे हैं आज कि भाई अनंत लंबाई का एक वायर है, वो भी चार्ज वायर है, अनंत लंबाई का हम यूज क्यों करते हैं ये भी आपको हमने बता रखे हैं कि जो हम पॉइंट लेंगे इसके सापेक्ष बहुत हमारा क्लोजर रहेगा, बहुत पास में रहेगा। मतलब हम इस पॉइंट पर बैठ कर देखें तो उनको क्या दिखाई दे, सिर्फ वायर दिखाई दे। इसीलिए भाई ये हमने लिया, हम इसको पॉइंट बहुत क्लोजर रखें तो कहाँ दिखाई देगा, पूरा यही दिखाई देगा ना। तो ये कहने का मतलब है कि हमने अनंत वर्ड इसीलिए यूज करते हैं। तो पहले हम इस वायर की जो है डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी हमारा क्या है, आपका लेमडा है। और लेमडा होता क्या है भाई, यह लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होता है, उसी को आपको लेमडा बोलते हैं, डेंसिटी उसी को बोलते हैं ना। आपका ये हो जाएगा क्यू पैनल हो जाएगा, और यही आपको लेमडा बोल रहे हैं। हम पहले छोटा सा एरिया बनाएंगे और इस यहाँ पे देखेंगे तो एरिया क्या लेंगे। आपको बताए थे कि जब आप किसी भी सरफेस को स्टडी करेंगे तो हम एरिया हमेशा नॉर्मल लेते हैं। तो इसके लिए आप स्टडी करें तो आप ये हो गया आपका एरिया, ये हो जाएगा आपका एरिया आपका ये। और यहाँ पर चार्ज दिए हैं तो चार्ज हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया आपका इन दोनों के जो एंगल बनेगा, कितना बनेगा, आपका 0 बन जाएगा। तो आपका काश आपका 0 हो गया, ठीक ना। अब 5 बराबर cos 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, ये हो गया। अब दोनों पक्षों क्या कर दिए, हम समाकलन कर दिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन मैं आपको बताया था, आप लिख लोगे ना दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो जब समाकलन कर देंगे आपका ये d5 आपका जो है बराबर आपका समाकलन आपका हो जाएगा ई डी, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आर डिस्टेंस हर जगह इक्वल है। यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ भी, इस साइड भी भाई। कुल मिलाकर के हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लेंगे कि जो डिस्टेंस हर जगह हमारा क्या हो, समान हो। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम क्या ले रहे हैं आपका कांस्टेंट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। और आपका फिर डी ए फ्रॉम आप 5 बराबर क्या होता है आपका 1/n क्यू इन होता है। मैं प्रूव करा चुका हूँ उसके बारे में लेकर के, गॉस थ्योरम लगा दिए। तो आपके क्या होता है 1/n क्यू इन ई आपका डी ए। अच्छा, क्यू इन का मान हम यहाँ से रख दें भाई, कितना हमने चार्ज दिया था, तो आपका लेमडा भाई एक यहाँ पे देख लो, 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज है आपका क्या है, लेमडा है। तो यह लेंथ में कितना हो जाएगा आपका, लेमडा इंटू एल हो जाएगा ना आपका। तो एक मिला करके है, अगर जब आप ऐसे कहो या आप वैसे कहो, दोनों बात आपका एक है। अब इस सिलेंडर का जो हम कर्व एरिया लेंगे, सिलेंडर का हम क्या लेंगे, कर्व एरिया लेंगे। इस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एल होगा। अगर यहाँ पे एच होता है तो 2 पाई आर एच करते थे, 2 पाई आर एल हो जाएगा। एल से एल कैंसिल जाएगा, बाकी यहाँ ला देंगे, ये हो गया। हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, ठीक ना। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वह देखो उस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। और वहाँ पे देखो कांस्टेंट था, यहाँ पर देख रहे हो ना, ठीक है। तो समझना पड़ेगा इस बात को लेकर के, ठीक। बाकी नोट करिए, पूरा ही आ रहा है।